यूपी में सपा सभी 9 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। अखिलेश बोले गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल निशान पर लड़ेंगे। अजय राय बोले मुझे जानकारी नहीं। बहराइच हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने दिया आदेश। विस्तृत जवाब दाखिल करे सरकार। अगली सुनवाई 4 नवंबर को। बुलडोजर पर रोक। अयोध्या में 11 सुविधाचार्यों के साथ सरयू आरती कर रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। 6 देशों के कलाकार प्रस्तुत करेंगे रामलीला। 15 राज्यों के कलाकार देंगे भव्य प्रस्तुति। दीपावली पर यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें। यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए फैसला। 4000 अतिरिक्त बसें परिवहन निगम चलाएगा। परिवहन निगम द्वारा संचालित किए जाने की है योजना। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल भेजने वाले की हो रही तलाश। केस दर्ज हुआ। और यूपी में पैर पसारने लगा डेंगू मरीजों की बढ़ने लगी संख्या। मैनपुरी में 5 मरीज। जिला अस्पताल में भर्ती। सांस की समस्या से बुजुर्ग की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर, जहां सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब सपा सभी सीटों पर उतारेगी अपनी कैंडिडेट। लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और अब आखिर यह फैसला लिया गया। गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे और कांग्रेस जो है वो सपा को समर्थन देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है। बात सीट की नहीं जीत की है, यह अखिलेश यादव ने कहा। तो समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि 2 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है। गठबंधन के तहत 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सीटों की डिमांड के बाद कांग्रेस बैकफुट पे आई और कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से इनकार किया और सभी 9 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि कांग्रेस का समर्थन जरूर रहेगा लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस अपने नहीं उतारेगी। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट्स जो होंगे वो सभी सपा के होंगे। सभी 9 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो सपा और कांग्रेस में गठबंधन तो रहेगा लेकिन सभी प्रत्याशी सपा के होंगे और कांग्रेस सपा को समर्थन देगी, अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारेगी। अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं जीत की है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब सपा सभी सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट। गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे। अब सपा सभी सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सभी 9 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की और प्रयागराज से अगली अहम खबर है, जहां बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह आज करेंगे अपना नामांकन। आपको बता दें फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र करेंगे नामांकन दाखिल। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह, आपको बता दें बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। 12 बजे बीएसपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। तो 12 बजे बीएसपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर, बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह आज ही करेंगे नामांकन दाखिल। फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र करेंगे नामांकन दाखिल। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। दोपहर 12 बजे बीएसपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फूलपुर विधानसभा सीट से जितेंद्र करेंगे नामांकन दाखिल। यह अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना हुआ है। 12 सितंबर से
भारतीय किसान यूनियन टिकट धरना प्रदर्शन जारी करेगी। आपको बता दें 12 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन टिकट लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और आज धरने का 43वां दिन है। धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों से आएंगे। किसान पथ के नीचे खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से आएंगे सभी किसान। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे अपना ज्ञापन। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, किसान पथ के नीचे खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से ये सभी किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से आएंगे। इस बीच जानकारी सामने आ रही कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे सभी किसान। तो लखनऊ से इस वक्त अहम खबर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी से अगली खबर, जहां यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटी है योगी सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं को और बुनियादी ढांचों में सुधार करने की बात कही है। वाराणसी जिले ने एक मिसाल कायम की है। स्वास्थ्य सुविधाओं और ढांचों में सुधार होंगे। वाराणसी जिले ने एक मिसाल कायम की है। मातृ एवं शिशु देखभाल के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। अपने सफल प्रयासों से एक मिसाल कायम की है। मातृ शिशु देखभाल में अनुकरणीय मॉडल बना है वाराणसी। मातृ शिशु देखभाल में प्रदेश में वाराणसी सबसे आगे रहा। 3 सालों से लगातार टॉप 5 की सूची में है शामिल। जटिल प्रसव में सिजेरियन प्रक्रिया में 700% का इजाफा। कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल में जबरदस्त सुधार हुआ है। वहीं वाराणसी में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। वाराणसी में नवजात मृत्यु दर में भी अब भारी कमी देखने को मिली है। तो वाराणसी ने एक मिसाल कायम की है। मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिली है। वाराणसी से एक खबर आपको दिखा रही, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटी है योगी सरकार। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचों में भी सुधार हुआ है और वाराणसी जिले ने एक मिसाल कायम की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां दीपावली पर यात्रियों के लिए चलेंगे अतिरिक्त बसें। दीपावली में यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए फैसला लिया गया है। लगभग 4000 अतिरिक्त बसें परिवहन निगम चलाएगा। परिवहन निगम द्वारा संचालित किए जाने की है ये योजना। आवश्यकता अनुसार बस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो दिवाली पर यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें। दिवाली में यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। लगभग 4000 अतिरिक्त बसें परिवहन निगम चलाएगा। परिवहन निगम द्वारा संचालित किए जाने की है योजना। लखनऊ से अहम खबर, दीपावली पर यात्रियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दीपावली में यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए यह अहम फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। लगभग 4000 अतिरिक्त बसें परिवहन निगम चलाएगा। परिवहन निगम द्वारा संचालित किए जाने की है योजना। दिवाली में यात्रियों की उपलब्धता को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। तीर्थ नगरी अयोध्या में ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। आम लोगों के साथ साथ कुम्हार भी दिवाली को धूमधाम से मनाने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या और आसपास के कुम्हारों, आसपास के गांव के कुम्हारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दीप उत्सव के लिए लाखों दिए बनाने का ऑर्डर मिला। हालांकि उनकी उम्मीदें अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। कुम्हारों का आरोप है कि जिन ठेकेदारों ने उन्हें दिए बनाने का काम सौंपा था, ऑर्डर दिया था, उन्होंने अब ऑर्डर के तैयार किए गए पूरे लॉट लेने से इनकार कर दिया है, जिससे ये किसान अब ये जो कुम्हार हैं, ये व्यापारी हैं, ये मायूस दिख रहे हैं। अब इनकी दिवाली कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। तीर्थ नगरी अयोध्या में ये दिवाली बेहद खास होने वाली है। आम लोगों के साथ साथ कुम्हार भी दिवाली को धूमधाम से मनाने का इंतजार कर रहे हैं।
अयोध्या और आसपास के गांव के कुम्हारों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दीप उत्सव के लिए लाखों दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। हालांकि उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कुम्हार का आरोप है कि जिन ठेकेदारों ने उन्हें दिए बनाने का काम सौंपा था, उन्होंने अब ऑर्डर के तैयार किए गए पूरे लॉट लेने से इनकार कर दिया है। कितना ऑर्डर मिला? हम लोग को ये कहा गया था कि चाहे जितना बना सको तो बनाओ हम लोग का। तो आप लोग को अब इनकम नहीं बढ़ रहा? नहीं बन रहा, कैसे बनाएंगे जब सरकार लेकर जा ही नहीं रहा है। हम लोग का दिया 10,000 तक बचा हुआ है। तो आपके यहाँ 10,000 बचा? हाँ। तो मुनाफा नहीं मिला? नहीं, मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो क्या अपील करना चाहिए? यही करना चाहेंगे कि हम लोग क्या का दिया जाए। कुम्हारों के मायूस चेहरे उनकी हालत बयां कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर ऑर्डर नहीं खरीदे गए तो उनके पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। हम लोग परेशान हैं कि लड़के बच्चे रात दिन छोट बड़े मट्टी कुट्टी में घोरते घोरते थक बेहबल हो गए, बस हैं। सबके लिए दीपक उत्सव है, इसीलिए रोजी धंधा सबका चलता है। बाहर से मंगाए रहे हैं, हम लोग क्या करें? इसको बन जाएगा, क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे? ठेकेदार आए 10 लाख का दिया का ऑर्डर दिए और जिसमें से हम लोग का माल केवल 7,10,000 उठाए हैं, जिसमें से 2,90,000 माल हम लोग का वैसे पड़ा है। बोल रहे हैं ठेकेदार कि हम दिया हमारा पूर्ण हो गया, हमको दिया का आवश्यकता नहीं है। कैसे होगी अब भैया क्या बताएं, क्योंकि हम लोग का सारा पैसा इसी में बच गया है। अब दीपावली हम कैसे मनाएंगे? जो भी हम लोग का कमाई ही नहीं होगा तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे? अब जैसे हो सकता है कुछ पैसे देंगे तो मना लिया जाएगा, इसको उठा लेंगे तो थोड़ा हम लोगों की मदद हो जाएगी। कुम्हार का दावा है कि ठेकेदार दूसरे जिलों से दिए खरीद रही हैं। कितना ऑर्डर मिला था और कितना तैयार किया? हमको ऑर्डर 10 लाख का मिला था, जो कि हम पूरे गांव में बांट दिए थे। कोई किसी को 10,000, किसी को 20,000, ऐसे करके बांट दिए। सब कर मिलाकर 7,10,000 माल लिया और 2,90,000 माल अभी पड़ा है। सब अपने अपने घर में मायूस होकर बैठे हुए हैं। ठेकेदार यही कह रहा भैया अब हमारा हो गया है, हम नहीं लेंगे। बाहर से वो माल लेकर आ रहा है, उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है बाहर से। हमारे माल में इसको कमीशन कम मिल रहा है, इसलिए हमारा माल नहीं मिल रहा है। वहीं दीप उत्सव कार्यक्रम के प्रभारी नोडल अधिकारी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अयोध्या के कुम्हारों से दिए खरीदे जा रही हैं। ये जितने भी दीपक हैं सब अयोध्या के कुम्हार के, अयोध्या के जो आसपास के गांव हैं, जयसिंहपुर, हलगारा, गपुरवा इत्यादि इत्यादि, वो सब वहीं से आ रहे हैं। कोई दीपक अब बाहर से नहीं आता है। दीपक चूँकि कई वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो पहले से ही अलर्ट रहते हैं और एडवांस में वो बनाए रहते हैं। पहले ये ज़रूरत पड़ती थी दूसरे ज़िलों से। व्यापार में ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है दीपोत्सव का कि सही में उनको अर्थ का उपार्जन होता है और सही में वो दीपावली मनाते हैं, क्योंकि उनको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। अयोध्या में तकरीबन 40 कुम्हार परिवार ऐसे हैं जो तीर्थ नगरी में अक्टूबर के आखिर तक भव्य दीपोत्सव समारोह के लिए दिन रात दिए बना रही हैं। राज्य सरकार इस साल अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी में है। पिछले साल अयोध्या में 21 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया था। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। भाजपा विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने बहराइच हिंसा को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को अब पीछे छोड़ दिया है। राजनीतिक बहस का विषय बनी ये नई एफआईआर बहराइच हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल को और अधिक मजबूत बना दिया है। भाजपा के ही नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित अन्य पर मुकदमा लिखाकर विधायक सुरेश्वर सिंह ने विपक्ष को बहराइच हिंसा मामले की बहस को आगे बढ़ाने का हथियार थमा दिया है। सपा प्रमुख ने जिसे लपकते हुए बिना समय गंवाए पूरी भाजपा को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने लिखा कि अब खुलासा हो गया है कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई। सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बुलडोजर को भाजपा सरकार के अहंकार का प्रतीक ठहराया है। इसे अपराधियों के घरों के ध्वस्तीकरण से जोड़ दिया है। साथ ही सपा मुखिया ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को
कटघरे में भी खड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का मान सम्मान न करने का भी आरोप मढ़ा है। साथ ही जोड़ा कि कानून की अवहेलना करने वाले लाखों, आपको बता दें, सलाखों के पीछे होने चाहिए, पदासीन नहीं होने चाहिए। बहराइच में हिंसा जारी रहते स्वयं के साथ अभद्रता और ईंट पत्थर चलने की दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट ने ठेठ स्वभाव वाले विधायक को गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मंगलवार को सुबह ही प्रेस वार्ता कर सफाई पेश की। उन्होंने नामजदों में भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने से अनभिज्ञता जताई है। साथ ही जोड़ा की मुकदमा दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। उन्होंने गेंद पुलिस के पाले में छोड़ते हुए कहा कि विवेचन के बाद पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। विरोधियों सहित समर्थक इसे विधायक के बैकफुट पर आना स्वीकार कर रहे हैं। वहीं राजनीति के जानकार इस पूरे मामले को योगी सरकार के करीब 12 साल में सत्ता में रहते हुए पार्टी में व्याप्त हुई अंतर्कलह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमेशा सत्ता में रहने वालों को भाजपा में शामिल किए जाने का इसे परिणाम भी माना जा रहा है, क्योंकि विधायक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में शामिल कुछ नाम ऐसे भी हैं जो भाजपाई कहलाने के बाद भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर विपक्षी खेमे में दखलंदाजी बनाए रखते हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहां से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, लखन प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ बढ़ती। मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। अगर उनकी यही अभी आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी, ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ। वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है। तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ मैसी विधायक आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनसे अभद्रता करने वाले भाजपाई न होकर नशेबाज थे और शायद विसर्जन मेला उनके लिए नशे का अवसर था। इसीलिए घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे जाने चाहिए। वीडियो में कई लोग जहां चिप्पड़ बनाते दिख रहे हैं। हत्या करने की साजिश थी, क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया। हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी, जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो 100 को जो है मर्चरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहां के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रख कर 100 रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था, तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है। विधायक के मुताबिक सड़क पर शव रहते दंगा होने का आसार थे, इसीलिए उन्होंने शव को मोर्चरी पहुंचवाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। नोएडा से अगली खबर है, जहां थाना सेक्टर 63 ने एक बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठ रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे 6,90,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल, एक टैब, एक पेन ड्राइव बरामद की है। गिरोह का शिकार करीब 200 से ज्यादा लोग हुए हैं, जिनसे 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूले गए थे। ठगी का खेल तब उजागर हुआ जब कुछ लोग अपने टिकट और वीजा के लिए कंपनी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका मिला। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी नियुक्ति पत्र और वीजा तैयार कर लोगों को विदेश भेजने का झांसा देता था। इसके बाद डमी टिकट देकर लोगों को ऑफिस से बुलाया जाता और एक ही दिन में सभी ठग फरार हो जाते। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि वो अपनी पहचान छिपाकर काम करते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस आरोपियों को जेल भेजकर मामले की गहराई से जांच में जुटी है। थाना 63 पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक कबूतरबाजी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम योगेंद्र, मनोज और कोमल है। यह लोग भोले भाले लोगों को ठगा करते थे और उन लोगों को विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। पहले ये लोग सोशल मीडिया पर एक पेज बनाते थे और उसमें इच्छुक जो भी लोग होते थे उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते थे। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के बाद ये लोग उनको मोस्टली गल्फ की कंट्रीज में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में नौकरी दिलवाने के नाम पर, जनरली कंस्ट्रक्शन बिजनेस साइट की नौकरी लगवाने के नाम पर ये लोग पहले एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनाते थे वहाँ की कंपनियों का। उसके बाद ये लोग आवेदकों का पासपोर्ट रख लेते थे और उनको एक फर्जी वीजा बना के देते थे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।